नमस्कार आदाब, आप सबका स्वागत है। आज फिर हमारे साथ हैं वज़ीर भट्ट साहब, मूलता ब्लॉक संगलदान बड़ा कुंड के रहने वाले हैं और हमेशा अपने सामाजिक जितने भी कार्य रहते हैं उन पर हमेशा चर्चा करते रहते हैं, डिस्कशन होती रहती है। और आज फिर हमें मौका मिला इनसे बातचीत करने का। और वज़ीर साहब, आपका स्वागत है आज की इस फिर एक डिस्कशन में। और सर, आज हम थोड़ी सी चर्चा और बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि कई टाइम से बारिशें वगैरह नहीं आ रही हैं और काफ़ी सूखा रोड़ा पड़ा हुआ है और लोग जो है फटक से ये जंगलों में आग वगैरह लगाते हैं। तो इस पे आप क्या अपनी तरफ से सुजेस्ट करते हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या बाकी आला ऑफिसरन है उनको क्या संज्ञान लेना चाहिए और एक आम इंसान का क्या जिम्मेवारी बनती है? थैंक यू गरदारी लाल जी, आपका हमारे पास वक्त निकाल के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके यहाँ तशरीफ़ लाने पर बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाल कर मेरे पास तशरीफ़ लाई। तो शायद मैं पहले शायरी से शुरू करूँगा कि मायूस हो के जब पलटी हर तरफ से नज़रें, मायूस हो के जब पलटी हर तरफ से नज़रें, दिल ही को बुत बनाया, दिल ही से गुफ्तगू की। वो एक शायर ने और बोला है, टा दे मंदिर टा दे मस्जिद, टा दे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना टाई, रब दिलों विच रहिंदा। क्या बात है जी। तो आपने जो पूछा कि जंगलों झाड़ों में जो नुकसान हो रहा है, आग लगा रहे हैं लोग, मुझे बड़ा दुख लगता है कि आजकल का माहौल जो है, आजकल का इंसान जो है ये ऐसे काम करता है जैसे जानवर भी नहीं करते हैं। जानवर भी शर्मिंदा हो जाते हैं हमारे कामों से जी। तो आजकल हमें चाहिए था कि जंगलों झाड़ों की रफाकत करना, उनके जंगल झाड़ में पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाना, उनकी रखवाली करना, उनको पानी देना, उनको पालना पोसना, ये हमारा काम था, जंगल झाड़ में काम करना। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जंगल झाड़ों में आग लगाई जाती है। तो ये ऐसे लोगों के लिए जो बड़े अफसोस की बात है कि इनको तरस भी नहीं आता है कि जंगल झाड़ में कितने जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, तो उनको उनकी जानें ये ले जाते हैं, उनको जला देते हैं। कितना बड़ा जुर्म है और कितना बड़ा गुनाह करते हैं। कम से कम तरस खाना चाहिए उस इंसानों को कि जंगल झाड़ में आग लगाना बहुत बड़ा जुर्म भी है और गुनाह भी है। और हमारे ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि जंगल झाड़ बनी हुई चीज़ को हम उजाड़ दें, ये हमारा हक नहीं बनता है। लेकिन इंसानियत हमारी ये सिखाती है कि हम बिगड़ी हुई चीज़ को बनाएं, उसकी रफाकत करें, उसकी शफकत करें, उसकी देखभाल करें, पेड़ पौधे लगाएं, जंगलों झाड़ों को बचाएं। हर इंसान का ये हक बनता है कि हम हर काम के साथ काम मिलकर जो है अपनी चीज़ को बढ़ोतरी दें और काम करें। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आजकल हर जगह, ब्लॉक संगलदान की मैं बात करूंगा, ब्लॉक संगलदान में तो पहले बड़ी कंपनियां आई और बड़े लोग जोश में थे, किसी को कोई सलाम नमस्ते आदाब राम राम की कोई वैल्यू नहीं थी। आज उस वक्त जब कंपनियां वापस चला गई है, अब इंसान फिर मुड़ मुड़ के डुली गाँव वहीं मुड़ के आया, उसी पुराने मकान में, उसी झोंपड़ी में, उसी पुराने सिस्टम में आ गया। तो इंसान जल्दबाज है कि आज का काम जो सोचता है बस मेरी सारी ज़िंदगी का ये चलता रहेगा, लेकिन नहीं, आज का दिन कल नहीं आएगा। आज जो इंसान को जितना भी हो सकता है अच्छा करो, पब्लिक में हो, घर में हो, कारोबार में हो, नौकरी में है, चौकरी, जिस हिसाब से भी अपना हक अदा करेगा तो उसके बच्चे भी आगे फूले फल रहेंगे और नशे फुशे में नहीं जाएंगे। तो आजकल का मैं हर जगह ये देखता हूँ कि हर मुलाजिम का बच्चा जो है, सब मुलाजिम एक जैसे नहीं, सब डिपार्टमेंट एक जैसे नहीं है जी जी। लेकिन चंद डिपार्टमेंटों में कुछ मुलाजिम ऐसे भी होते हैं जिनको टस से मस नहीं होती है, ना उनको मौत याद आती है, ना उनको गरीब पर तरस आता है। सोचता है बस जो कुछ मेरे हाथ में है, कलम है, बस ये सदा रहेगा। बाबा मैं भी 53 साल उम्र हो गई, बेशक मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, छोटा सा एक पत्थर के नीचे रहने वाला एक कीड़ा हूँ। लेकिन मैंने बड़े मुलाजिम देखे जो रिटायरमेंट के बाद घर आते हैं, तो अगर उसने पब्लिक में अच्छा किया होगा नौकरी में तो उसकी बाद में इज्जत होती है, उसको प्यार मिलता है, उसको राम राम नमस्ते सलाम बाद में लोग पब्लिक करती है। लेकिन जो वहाँ लूट खसूट करता है, जो रिश्वत के पीछे पड़ता है, जो गरीब को दबाता है, जो गरीब पर जुल्म करता है, गरीब के रोने पर एहसास नहीं करता है, उसके आंसू पर तरस नहीं खाता है, तो याद रखना सब मुलाजिम एक जैसे नहीं, सब डिपार्टमेंट में एक जैसे नहीं, लेकिन चंद डिपार्टमेंटों में कुछ ऐसे मुलाजिम होते हैं जो रोना भी उनको तरस नहीं आता है, जिनको गरीब का आंसू जो है उसको मजाक समझता है। लेकिन याद रखो, इस ज़मीन धरती पर इंसान की बात करूंगा, मेरे पास मजहबों की बात नहीं है, मजहब सब एक जैसे हैं, हम सबसे पहले हम इंसान हैं।
मजहब बाद में है। जब मैं इंसान ही नहीं हूँ तो मजहब मेरा क्या करना है मेरे मजहब को? पहले मैं इंसान होना चाहिए। इंसान होके इंसान जैसे काम करेंगे तो फिर इंसान और जानवर में फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन आजकल का इंसान जो है जानवरों से भी बदतर हो गया है। इसका दिल इतना सख्त हो गया है, इसको इतना घमंड और तकब्बुर हो गया है, सोचता है इस धरती पर रहना है। अरे इस धरती पर हमसे पहले जितनी इतनी उम्रें हुई, 100 साल जिंदगी दुनिया पर बड़े बड़े बादशाह सिकंदर आए, लेकिन इस धरती ने सबको संभाल लिया। इधर किसी की नौकरी चौकरी नहीं रही, सब दुनिया से चला गए। तो हम 4 दिन के दुनिया पर आए हैं, एक दूसरे का सहारा लो, एक दूसरे की इज्जत करो, प्यार मोहब्बत बांटो, भाईचारे से रहो, अखलाक से रहो। तो ये नया साल हमारे लिए जो है हमारा अच्छाई के लिए मालिक हमें फुर्सत देता है कि तुझे और मैं मौका दे देता हूँ। ये मालिक ने हमारे लिए अच्छा किया कि हमारा 2026 जो आया है, मैं सबको इसकी मुबारकबाद देता हूँ। और इसमें हम ऐसे ऐसे काम करें कि ज़मीन और आसमान भी हमारे लिए दया करें और रहमत की बारिशें बरसाएं और प्यार और मोहब्बत बांटें, हम अमन और भाईचारे की दुआएं करें। आजकल हर इंसान जो है इसके दिल और ज़बान से भाईचारे और इंसानियत की और अमन की और भाईचारे की दुआ दया निकलती ही नहीं है, क्योंकि हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। माँ बाप की कदर नहीं, उस्तादों की कदर नहीं, बहन भाई की कदर नहीं, पड़ोसी की कदर नहीं, हमसाये की कदर नहीं, बड़ों की इज्जत नहीं, उस्तादों की कदर नहीं। तो मैं समझता हूँ ऐसे जानवर हैं जी, जो माँ बाप की और औलाद की और इंसान और अपने उस्तादों की कदर नहीं करता, पड़ोसी हमसाये रिश्तेदार बड़े छोटे की पहचान नहीं करता है, तो वो जानवर है। उसकी कोई इस इल्म का कोई उससे लेना देना नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, मैं छोटी सी ज़िंदगी है लेकिन दिन को मैं पब्लिक में 24 घंटे रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पब्लिक की खिदमत करूँ, मैं पब्लिक के साथ टच में रहूँ, किसी की दुआ लूँ, अपनी तरफ से जितना हो सकता है अच्छा करूँ। और अगर मेरे से की कोई गलती होती है मैं माफ़ी मांग लूँगा उस बंदे से जिससे मेरे से खता होती है। इंसानियत यही है। मालिक ने, भगवान ने हमें मौका दिया है कि इस दुनिया पर चल फिर, खाओ पियो, करो कारोबार, सारा कुछ, कोई मना किसी को नहीं करता है। लेकिन इंसानियत और भाईचारे को और इंसानियत को और अमन और भाईचारे के लिए दिल में इरादा रखो तो वो फूला फला रहेगा दुनिया पर। तो संगलदान ब्लॉक जो है हमारा, इधर कोई तवज्जो नहीं देता है, इधर कोई तवज्जो नहीं है। ये गरीब रो रहे हैं। अभी देखो जो हमारी नए मोदी जी ने हमारे कितनी स्कीमें लाई हैं। हमारी जो ट्रेन आ रही है, वंदे भारत जो आ रही है, उसके लिए संगलदान में स्टेशन ही नहीं रखा है। जो इतना बड़ा स्टेशन संगलदान में है, हर डिपार्टमेंट यहाँ है, हर एजेंसियाँ यहाँ हैं, हर प्रोजेक्ट यहाँ आए, लेकिन यहाँ वंदे भारत का स्टेशन नहीं रखा है। कितनी दुनिया परेशान है, कौन सुनता है? मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि इसका स्टेशन यहाँ होना चाहिए, ताकि जो दिल्ली से हमारे बच्चे, मेरा परसों बच्चा आया इधर राजस्थान से, तो वो अगर होती ट्रेन इधर रुकती संगलदान, वो इधर रुकता, वो उधर से दिल्ली से जाके तो बनहाल में उतरा, बनहाल से आके संगलदान में उतरा। तो कितने हमारे दिक्कत आती है। हमारे बच्चे यहाँ से ब्लॉक संगलदान, गूल, जितने भी एरिए हैं, दाक्षिण, माकुन, इस ब्लॉक संगलदान में, गूल में जितने भी इलाके पड़ते हैं, सबको दिक्कत आती है कि यहाँ स्टेशन नहीं है। वो सीधी जम्मू से आएगा, दिल्ली से आएगा तो बनहाल उतरना पड़ेगा, वापस फिर बनहाल से रिटर्न करेगा, संगलदान आएगा। तो कितनी हमारे साथ बेइंसाफी है। थोड़ी सी आपकी बात रोकना चाहूँगा यहाँ। संगलदान में वंदे भारत का स्टेशन, अभी जैसे रियासी के लोगों ने आवाज़ उठाई तो रियासी में स्टेशन मिल गया जी। संगलदान भी हमारा बहुत बड़ा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। यहाँ मेन गलती किसकी हो सकती है? यहाँ की लीडरशिप वीक है इतनी, या फिर यहाँ के लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, या फिर आप क्या समझते हैं इस चीज़ को कि इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? पब्लिक तो यहाँ भी है, ब्लॉक है, यहाँ कितने इलाके यहाँ फाल करते हैं, और हमें अगर टिकट काटनी है दिल्ली जाने के लिए तो वो बनिहाल जाना पड़ेगा। और हालांकि यहाँ भी सबसे बड़ा ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेशन है, यहाँ भी नेशनल लेवल का है, हर जगह गूगल मैप पे है, सारी चीज़ों में। तो किसकी गलती हो सकती है सर? आप क्या कहना चाहेंगे? गुरधारी लाल जी, आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा बोला। इसके लिए मैंने पहले भी 6 महीने पहले भी इसमें ग्रुप में दिया था कि हमें संगलदान स्टेशन में वंदे भारत जो ट्रेन है उसका स्टेशन होना चाहिए, लेकिन किसी भी सियासी बंदे ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। अगर यहाँ के सियासत के जितने भी बाशूर इज्जत बावकार इंसान यहाँ बसते हैं, बड़े बड़े सियासत में हिस्से लेते हैं, लेकिन असल में उन्होंने यूज़ एंड थ्रो किया है संगलदान के पब्लिक को। और डिवीज़न गूल के जितने भी हमारे इलाके पड़ते हैं, ब्लॉक पड़ते हैं, इसमें तहसीलें पड़ती हैं, तो सबको, इन जितने भी सियासी में एक किसी को टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन यूज़ एंड थ्रो किया इनने पब्लिक को। जो भी आया उसने, गरीब बंदे ने वोट दे दिए, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। तो ये सारा सियासी कौंसला है। सियासी लोग जो हैं इसमें गरीब पब्लिक को नुकसान इस वक्त उठा रहे हैं, ये पब्लिक उठा रही है। उनको क्या है, जिनकी गाड़ियाँ हैं, सियासी बंदे गाड़ियों में, जहाज़ों में चल रहे हैं, अपने अपने बंगलों में जा रहे हैं,
लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पब्लिक के साथ बहुत बड़ा धोखा है, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी है। तो मैं सियासी बंधुओं से, वो किसी भी सियासत से ताल्लुक रखते हो, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम संगलदान में आके जो वंदे भारत की स्टेशन ना होना है, इसके लिए आप बात करें। पब्लिक आपके साथ है। सिर्फ बीच में 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा जो है हमारे शान साहब जो हैं, तो वो बड़े नेक दिल इंसान हैं, वो बड़े वसी दिल समुंदर दिल हैं। उनका दिल बड़ी दफ़ा कहता है कि संगलदान में होना चाहिए। उन्होंने बात भी बड़ी जगह की, जगह जगह बात करते हैं, लेकिन उसका कोई उनके लिए कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने बड़ी दफ़ा मुझे बोला कि संगलदान स्टेशन में जमा हो जाओ, मैं आऊँगा, बात करेंगे। वो बड़ी दफ़ा यहाँ तशरीफ़ लाए, लेकिन यहाँ के जो चंद और भी सियासी बंदे हैं, हम सबको एकजहती करके हम इसके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि संगलदान स्टेशन भी हो, ताकि हमारी पब्लिक जो है इनको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन सियासी बंदों ने हर गरीब इंसान को यूज़ एंड थ्रो कर दिया, वोट लिया और गंदी टोकरी में डाल दिया। तो बड़ा फील होता है, अफसोस होता है कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पार्टियां सब अपनी अपनी जगह मुबारक हैं, लेकिन इस संगलदान पब्लिक के बीच में आकर जो हम सब सियासी बंदों को बात करनी चाहिए, ताकि हमारे मसले गरीबों के जो हल हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बीजेपी वाला भी वंदे भारत का स्टेशन उसके लिए भी ज़रूरी है, पीडीपी वाले के लिए भी ज़रूरी है, एनसी वाले के लिए भी ज़रूरी है, और बहुजन समाज पार्टी वाले के लिए भी ज़रूरी है, और जितनी भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी वाले के लिए भी ज़रूरी है। सब के लिए ये रेलवे स्टेशन, यहाँ वंदे भारत का स्टेशन ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी पब्लिक जो है परेशान रहती है जी। तो हम ऐसे ही हर एक इशू पे आप सबके साथ, और सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं उन सब से हम बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे। और सर, आप लास्ट में कोई अपनी तरफ से कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप लास्ट में दे सकते हैं। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी पब्लिक से, पूरे नौजवान यंग बच्चों से, कि आप पढ़ाई करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उस्तादों की रिस्पेक्ट करो, प्यार और मोहब्बत बांटो, अमन और प्यार मोहब्बत की, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अच्छे अखलाक बनाओ, अमन भाईचारे की दुआएं करो, स्कूलों में जाओ, हर जगह जो है आज अदारे खुले हैं, पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे काम करो, अपने गांव का, इलाके का, ब्लॉक का, तहसील का, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करो। तो उससे हमारे गांव बस्ती में भी इज़्ज़त होती है, अपने परिवार की इज़्ज़त होती है। लेकिन नशे फुशे जो आजकल हर बच्चा जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन करके, MA LLB कर करके नशों की तरफ जो जा रहे हैं, मुझे बड़ा फील होता है, बड़ा दुखी होता है। जो औलाद वाला होगा वो दूसरे के बच्चे को देख कर औलाद बड़ा दुखी होता है। मैं बड़ा फील करता हूँ, मैं भी 12-13 साल स्कूल में रहा हूँ, जब किसी के बच्चे को देखता हूँ कि पढ़ा लिखा लड़का मगन है नशे फशे में, तो मुझे बड़ा फील होता है। मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, अच्छे क्वालिफाइड बच्चे हैं, आपको इन नशों से दूर रहना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है, मौका दिया है मालिक ने, बार बार ज़िंदगी नहीं मालिक देता है। मैं कल तक बच्चा था, आज 53 साल उम्र हो गई, चले गई जवानी, चला गया वक्त, लेकिन गया हुआ वक्त वापस नहीं आता है। अभी हमें मौका है कि यंग बच्चे जितने भी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप एक काम करो, नशे से छोड़ दो, हर काम में बिजी रहो, कारोबार करो, कोई तजारत करो, नौकरियां नहीं, अगर कोई कारोबार करो, गवर्नमेंट हमारे लिए स्कीमें बैंक के थ्रू दे रही है, लोन ले लो, 4 पैसे कमाओ, इज्जत से रहो, लेकिन नशे की तरफ मत जाओ। माँ बाप को धोखा मत दो, ये माँ बाप के लिए धोखा होता है। अपने आप को तो है ही, लेकिन माँ बाप को जो जख्म लगता है दिल में, उससे बचो। सारी उम्र के लिए इंसान जो धोखे में रहता है, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, तो माँ बाप की फरमाबरदारी सीखो और अच्छी ज़िंदगी बनाओ, अच्छे इखलास बनाओ, अच्छी रास्ता ढूंढो जिसमें हमारी कामयाबी। जी जी जी। एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, नौजवान तो नशे में काफ़ी सारे मुलाउस है, वो तो हम आए दिन देखते रहते, कुछ गवर्नमेंटी मुलाजम भी मुलाउस रहते हैं नशे की हालत में, ये भी आप हमेशा न्यूज़ में देखते रहते हैं, वो भी धुत रहते हैं। अब उनके पास तो हर एक चीज़ है, लेकिन वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर आपकी तरफ से? उनके लिए भी ये मैसेज रहेगा, मैंने पहले बोल दिया कि एक थोड़ी सी बात बता दूं इंसानियत की जी, कि एक कोई सिकंदर था, उसका नाम सिकंदर था, सिकंदर के नाम से उसको डेथ हो गया, मर गया। अपने वक्त का बड़ा ठीक ठाक बंदा था, कमाई वाला था, अपने आप को बड़ा होशियार समझता था, ताकतवर था। तो जब वो गुजर गया तो कब्रिस्तान से जब उसके लवाकिन का कोई गया, कोई बंदा गुजरा, उसने कहा वो मेरे सिकंदर, तो कब्रिस्तान से पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा, कहने लगा किस सिकंदर को ढूंढ रहा है, यहाँ तो बहुत सिकंदर सोए हैं शमशाद घाट में, कब्रिस्तान में, यहाँ तो बहुत सिकंदर आए, किस सिकंदर की बात करता है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ दुनिया में बहुत सिकंदर आए,
बहुत ताकतवर आए, लेकिन हमें मुलाजमों को गवर्नमेंट जिनको अप्लाई करती है, जिनको गवर्नमेंट सैलरी देती है, जिनको गवर्नमेंट अप्लाई करती है, उनको पावरें देती हैं, उनको भी जो है ऐसे काम करने चाहिए जो दूसरे पर हैवी ना हो, जो दूसरे को तकलीफ ना दे, जो दूसरे को ऐसी शिक्षा न दे जिससे उसको तकलीफ हो। तो अगर वो खुद वैसा ही नशे फशे में होगा तो आगे हमारे जो बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे? वो भी वही कुछ सीखेंगे। अगर मैं नशे में हूँ तो मेरे आगे बच्चे, औलाद, हमसाए, पड़ोसी, बच्चे देखने वाले वो भी वही कुछ सीखेंगे। तो मेहरबानी करके ये मौका दिया है गवर्नमेंट ने भी, और भगवान ने, खुदा ने मौका दिया है कि आपको दुनिया पर भेजा है, रोज़गार दिया है, गवर्नमेंट नौकरी दे रही है, सैलरी दे रही है, उसका गलत नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। अपनी ईमानदारी से नौकरियाँ करो, अपने हक रोज़ी में से बच्चों को खिलाओ। याद रखना, जो मुलाजम, मैं किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करता हूँ, मैं अपना, हमारा घर भी पूरा खानदान हाई फाई है, पूरे डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं, पूरी औरतें भी डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं, लेकिन मैं सबसे कहता हूँ कि मालिक ने आपको 2 इनाम दिए हैं, एक तो इज्जत दी है, दूसरी नौकरी दी है, तीसरी आपको औलाद दी है। याद रखना, जो आजकल अपने आप को नशे फशे में लगाकर लूट खसूट करता है, बेइंसाफी करता है, किसी के आंसू को तरस नहीं खाता है, सोचता है जो मुझे मिला ही सदा रहेगा, ये रहने वाला नहीं है। कल तक आपकी नौकरियां गवर्नमेंट वापस भेजेगी। याद रखना, आपके बच्चे भी जो ऐसा करेगा, रिश्वत खाएगा, हरामखोरी करेगा, नशे फशे करेगा, याद रखना उस इंसान की औलाद, वो कोई भी हो, उसकी औलाद जो है कल ऐसे नशे में फंसेगी कि उनको रोना पड़ेगा, ऐसे ऐसे पंगे करेगी, ऐसे ऐसे बदअखलाकी काम करेगी कि उस माँ बाप को बाद में रोना पड़ेगा। गुर्बत उठाओ, तकलीफ उठाओ, लेकिन बच्चों को हक हलाल रोज़ी कमाओ और अपनी ईमानदारी से अपने जो नौकरी मिली है उसको ईमानदारी से काम करो और गरीबों पर जुल्म मत करो। याद रखना, ये सदा नौकरियां नहीं रहती हैं, सदा जवानी नहीं रहती है, सदा दबदबा नहीं रहता है, हर चीज़ आने पर बदल जाती है। इसलिए अपने गाँव इंसानियत भाईचारे की ख्याल रखें, पूरे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे काम करें जिससे हिंदुस्तान में हम गर्दन ऊपर उठा के चलें। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें हिंदुस्तान वाले को कोई बात करे, भारत वाले को कोई बात ऊंची करे। तो जब हम वैसे ही चोर निकलेंगे, वैसे ही हम गद्दार निकलेंगे, तो फिर दूसरा भी हैवी हो जाता है। इसलिए अपने परिवार, अपने गांव, अपने इलाके, अपने भारत का नाम रोशन करें, जिससे हमारी भी इज्जत होगी और गर्दन ऊपर करके चलेंगे हम, किसी से कोई डरने वाला नहीं। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, और हम दूसरी फिर वीडियो में मिलेंगे और फिर किसी सोशल इशू पे डिस्कस जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वजीर सर आपका भी, और धन्यवाद देखने वालों का भी। वीडियो को जरूर आप शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर कोई मिस्टेक या कोई क्वेश्चन आपका होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ।